बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देख रहे हैं लाइफ स्टाइल चैनल और मैं हूं डॉक्टर आरिफ। आज हम बात करेंगे कि जानवर ने, गाय और भैंस ने बच्चा दे दिया है, लेकिन अभी तक उसने जो जेर है वो नहीं फेंकी, इनके प्लेसेंटा जो है वो अभी तक रिमूव नहीं हुआ, रुका हुआ है। ऐसी सूरत हाल में जो फार्मर हजरात हैं बहुत ज्यादा परेशान हो जाते हैं। इसमें परेशानी वाली कोई बात नहीं है, जेर फंस गया तो कोई मसला नहीं है। आप रूटीन का जो आपका काम है, यानी कि 1 से 1.5 घंटे के अंदर अंदर अपने बच्चे को भी दूध पिलाना है और उसकी जो चुवाई है वो भी आपने कर लेनी है। ख्याल सिर्फ ये रहे कि दूध का सिर्फ चौथा हिस्सा आपने रहने देना है ताकि जानवर को मिल्क फीवर की शिकायत ना हो जाए। आज का जो हमारा मौजू है, इसमें हम आपको ये बताएंगे कि जानवर की जेर क्यों फंसती है, जेर की वजह से क्या नुकसान हो सकते हैं, और सबसे जो अहम काम है वो ये है कि जेर को निकालना चाहिए या नहीं। अगर निकालना है तो उसका निकालने का क्या तरीकाकार है, उसके बाद जो इलाज मुआवजा है उस पर आपने ज्यादा फोकस करना है। क्योंकि काफी सारी जगह पे हमने देखा है जेर तो निकल जाती है या निकलवा लेते हैं, लेकिन बाद वाला जो मामला वो नहीं होता। जानवर जो है खराब हो जाते हैं, बच्चादानी सूज जाती है, जानवर वक्त पर हीट में नहीं आता और बार बार रिपीट होता है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि जानवर का सिलसिला, कि जानवर को जो वजूहात हैं इसकी, जानवरों के जेर ना फेंकने की जो वजूहात है, सबसे पहले हम उस पर बात करेंगे। जानवर जो जेर नहीं फेंकती, इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि जानवर में खुराक की शदीद कमी हो जाती है, जिसमें कि सेलेनियम और विटामिन ए की कमी बहुत ज्यादा शिद्दत इख्तियार कर लेती है। तो फिर भी जानवर जो है वो जेर नहीं फेंकेगा। या जानवर में कैल्शियम की बहुत ज्यादा कमी है, जिसको हम कहते हैं कि सब क्लिनिकल जो उसको मिल्क फीवर है, अगर वो सूरत हाल जानवर पैदा है, जानवर फिर भी जेर नहीं फेंकते। या जानवर बहुत ज्यादा हैवी है, बहुत ज्यादा वजनी है, बहुत ज्यादा मोटा है, ऐसे जानवर भी जेर नहीं फेंकते। या जानवर जो है वक्त से पहले उसकी पार्चुरेशन हो गया है, वक्त से पहले जानवर ने बच्चे को जन्म लिया, फिर भी जो जेर नहीं जानवर फेंकते। अगर मरा हुआ बच्चा जानवर ने जो फेंका है उसकी वजह से भी जेर जो है वो जानवर नहीं फेंकते। कभी कभार ऐसा होता है कि इम्यून सिस्टम जो जानवरों की कुव्वत मदाफियत की में अगर कमी हो जाती है तो फिर भी जानवर जेर नहीं फेंकते। अब यह है कि अगर जानवर जेर नहीं फेंक रहा है, इसकी वजह से नुकसान क्या हो सकते हैं। इसकी वजह से सबसे पहला जो नुकसान है वो ये है कि जानवर को मेट्राइटिस हो सकती है, यानी कि बच्चादानी सूज सकती है। जानवर को मेस्टाइटिस हो सकता है, हवाना उसका सूज सकता है। जानवरों को कीटोसिस का मर्ज जो है वो लाहक हो सकता है कि जानवर जो है उसकी वजह से चारा जो है वो खाना पीना कम कर देता है, बल्कि ऐसा ऐसा सूखना शुरू हो जाता है। तो आज की वीडियो में जो हमारा ज्यादा कंसर्न है वो ये है कि जेर को कब निकलवाना चाहिए भी कि नहीं। तो फ्रैंकली मैं आपसे यह बात करूं कि अगर हम इसकी ट्रीटमेंट के बारे में बात करें तो जेर की कोई ट्रीटमेंट नहीं है। इसको आपने जिस्म के अंदर पड़ा रहने देना है। ये 24 घंटों के बाद, 48 घंटों के बाद, हत्ता कि ये 10 दिनों के बाद भी जो जेर है, जानवर जो है गल सड़ के जेर फेंक देता है। लेकिन चूंकि हमारा जो एनवायरमेंट है, जो इर्द गिर्द का माहौल, काफी डर्टी होता है, ऐसी सूरत हाल में फार्मर जो है वो भी परेशान हो जाता है। तो फिर भी जेर को निकालने के लिए जो टाइम दरकार है वो कम से कम है 24 से 48 घंटे। आपने 24 से 48 घंटे आपने जेर का लाजमी इंतजार करना है, क्योंकि जेर अभी कच्ची है, वो नहीं फेंकेगा। जूं जूं ये मेच्योर होती जाएगी, पक जाएगी, तो फिर ये आसानी से बाहर निकल सकती है। अब जेर को निकालने का जो तरीकाकार है उस पर मैं ज्यादा फोकस करूंगा। कि सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि आपने रूटीन की जो जानवर की चुवाई है, जो बच्चे को दूध पिलाना है, उसको जानवर को बच्चा देने के बाद वो आपने आधे घंटे से 1 घंटे के अंदर अंदर आपने बच्चे को भी दूध पिलाना है, और दूध का तीसरा हिस्सा भी आपने जो है वो जानवर की चुवाई कर लेनी है, ताकि मिल्क फीवर जानवर को ना हो सके। अब आ जाते हैं अगली सूरत हाल की, इसका इंतजार कितनी देर करनी है। तो आपने 24 से 48 घंटे आपने इसका इंतजार करना है। लेकिन ऐसी सूरत हाल में आपको यह बता दूं कि आपने इंतजार तो करना है इसका। इसके कुछ देसी नुस्खा जात भी हैं जिनकी वजह से जानवर जो है वो जेर फेंकते हैं, लेकिन बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि देसी नुस्खा जात या कोई और होम्योपैथिक मेडिसिन है वो काम नहीं कर रहे, तो फिर क्या करना है। तो फिर भी आपने कम से कम जेर जो है वो 24 से 48 घंटे तक आपने इंतजार करना है। इस सूरत हाल में कि जानवर जो है वो जोर ना लगा रहा हो, गोबर थोड़ा थोड़ा ना कर रहा हो, चारा ना जानवर छोड़ दे इसकी वजह से। अगर ऐसी सूरत हाल नहीं होगी तो फिर आपने 24 से 48 घंटे इंतजार करना है। अब जो ऑपरेटर हैं जिन्होंने जेर निकालनी है, डॉक्टर साहबान जो है या हमारे पैरावेटनरी स्टाफ है, उनके लिए खास तौर पे ये आपको बताऊंगा कि जब आपने जेर निकालनी है तो हमारे काफी सारी जगह पे हमने देखा है कि जेर के लिए निकालने जब हाथ अंदर इंसर्ट करते हैं तो उसको जो खींचते हैं, जेर को खींच के उसके टुकड़े टुकड़े थोड़ी थोड़ी करके बाहर निकलती है। ऐसा हरगिज नहीं करना। ज्यादा से ज्यादा आपने 2 या 3 मरतबा हाथ जो है वो आपका अंदर आप ले लें या उसको बाहर निकालने से ज्यादा आपने नहीं करना, बच्चादानी को ज्यादा नुकसान पहुंचता है। जेर को निकालने का तरीका है, जो ही आपने अपना हाथ अंदर डाला है तो बच्चादानी के साथ जहां जहां पर वो 80-85 जगहों पर जो है वो जुड़ी होती है जेर, उन चीजों को आपने जैसे आलू की तरह उसके प्लेसेंटोम होते हैं, वहां पर जो जेर है, जो प्लेसेंटा जुड़ा होता है, तो आपने एक एक को पकड़ के वहां से जेर को छुड़वाना है, खींचना नहीं है आपने उसको। अक्सर फार्मर हजरात जो है वो जेर का ऐसे सूरत हाल करते हैं कि जो जेर है उसके नीचे जानवर जो है वो कहीं ईंट बांध दी, कहीं जूती बांधी ताकि वो नीचे आए। ऐसी सूरत में होता क्या है कि जो बच्चादानी है उस पर जोर पड़ता है और बच्चादानी के सूजने के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। आपने कोशिश करनी है कि 1 या 2 बार में ही जो जेर है वो मैक्सिमम निकल जाए। अगर जेर के छोटे छोटे टुकड़े अंदर रह भी गए हैं तो उनको आपने अच्छी तरह से निकालने की कोशिश नहीं करनी, कि ऐसी सूरत हाल में बच्चादानी को ज्यादा नुकसान पहुंच सकता है। अगर आप 48 घंटे के बाद जेर निकालेंगे तो बहुत ज्यादा सूरत है, जैसे इस केस में देख रहे हैं जिसको 48 घंटे के बाद हमने किया कि जेर जो है निकल गई।
जेर तो निकल आई है, अब जो बच्चादानी है उसमें ज़ाहिर है ब्लीडिंग हुई है, उसमें जख्म भी हो गए हैं काफ़ी सारे, तो उनको हमने भी ट्रीट करना है। तो उसकी ट्रीटमेंट के लिए अक्सर ये होता है कि फार्मर हजरात जो है वो जेर तो निकलवा लेते हैं, लेकिन उसकी ट्रीटमेंट जो है वो मुकम्मल नहीं करवाते। अगर आप उसकी ट्रीटमेंट मुकम्मल नहीं करवाएंगे तो जानवरों को मेट्राइटिस हो जाएगा, बच्चादानी सूज जाएगी, बदबूदार जो मवाद है बच्चादानी से वो बाहर निकलेगा, दूध उसका कम हो जाएगा, जो गोबर है वो भी जानवर बड़ी मुश्किल से करेगा, थोड़ा थोड़ा गोबर जो है वो बाहर निकालेगा। तो जेर निकालने के फौरन बाद सबसे पहले जो अहम जो मेडिसिन है वो है कि बच्चादानी के अंदर मेडिसिन दवाई रखी जाए। जो हमने कामयाब से ट्रीटमेंट किए हैं काफी सारे केसेस के, वो ये है फेट्रोक्सीमिन जो पेसरीज है, फेट्रोक्सीमिन जो गोलियां हैं, ये आपने 3 गोलियां रोजाना रखनी है और 3 से 4 दिन जानवर के बच्चादानी के अंदर आपने रखनी है। साथ ही इंजेक्शन जो है एक्सीफर या सीफर इंजेक्शन जो है वो आपने इस्तेमाल करना है, 15 ml जो है वो कम से कम बड़े जानवर के लिए आपने इस्तेमाल करना है। और साथ ही ट्राइक्योर इंजेक्शन फ्लूनिक्सिन मेग्लोमेन जो है वो आपने 20 ml जो है 2 दिन के लिए आपने लाजमी देना है। इसके साथ साथ सीपीएम क्लोरफेनोमाइन जो है वो 15-15 सीसी 3 दिन के लिए आपने जानवर को लाजमी देना है, ताकि जो मुकम्मल तौर पर जो बच्चादानी है उसकी स्वेलिंग खत्म हो जाए और जानवर की जो बच्चादानी है वो सेहतमंद हो जाए और अगली पार्चुलेशन के लिए भी तैयार हो जाए, ताकि जब भी वो 2 माह के बाद क्रॉस हो तो बच्चा उसके अंदर ठहरे। जब भी हम इसका नामुकम्मल इलाज करते हैं तो फिर सूरत क्या होती है कि जानवर 2-2 महीने के बाद 1-1 माह के बाद जानवर जो है वो रिपीट होना शुरू हो जाता है, बड़ा मसला आ जाता है। अगर आप शुरू से ही इसका मुकम्मल ट्रीटमेंट कराएंगे, अपने मालिक से आप कहेंगे कि इसका इलाज जो है वो मुकम्मल करें, ताकि अंदर से बच्चादानी के अंदर से जो मवाद गंदा निकलता है वो ना निकले, तो ऐसी सूरत में ये होगा। लेकिन अगर हम देखें कि अगर आपका जानवर कुछ भी नहीं कर रहा, उस चारा पूरी अच्छी तरह से खा रहा है, जोर नहीं लगा रहा, तो किसान प्यारे किसान भाई सबसे बेहतर ये है कि जेर को ऐसे ही पड़ा रहेंगे आप, वो 4-5 दिन के बाद गल जाएगी, गलने के बाद आसानी से वो बाहर जानवर फेंक देगा। लेकिन चूंकि हमारे ऐसी प्रैक्टिस नहीं है तो इस प्रैक्टिस को हमने ख़त्म तो कोशिश तो कर सकते हैं लेकिन ख़त्म नहीं कर सकते। लेकिन फिर भी यही आपसे दरख्वास्त है कि कम से कम 24 से 48 घंटे के बाद जो है वो बच्चादानी में हाथ फिर आप डलवा के फिर जेल निकल आने और फिर उसका जो ट्रीटमेंट है उसके ऊपर खास तौर पर फोकस करें कि जो उसका इलाज मुआवजा है वो कम से कम 3 से 5 दिन मुकम्मल तौर पर रहेगा, कि इस पर थोड़ा खर्चा आ जाता है, लेकिन यह कि जानवर आपका मुकम्मल तौर पर सेहतमंद हो जाएगा। एक और सबसे बड़ी जो वजह रहती है कि आप जो फ्रेश ताज़ा जो पार्चुलेट जिसने जानवर ने बच्चा दिया है उसको इंजेक्शन लगवाने से काफ़ी सारे फार्मर गुरेज करते हैं कि नहीं यार ये ताज़ा है, सोया तो इसका दूध जो है वो खत्म हो जाएगा। दूध उसका वैसे भी खत्म हो जाना है कि जब आप उसकी ट्रीटमेंट पूरी नहीं करेंगे जेल निकलवाने के बाद, तो जेल जो बच्चा देने वो सूज जाएगी, सूजी की तरह गोबर टाइम से वो कर नहीं पाएगा, थोड़ा थोड़ा गोबर निकालेगा। तो ऐसी सूरत में ट्रीटमेंट का जो फोकस है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, उसका प्रोटोकॉल बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। फिर भी कोई बात रह गई है उसमें तो आप कमेंट में मुझसे पूछ सकते हैं। वीडियो पसंद आए तो दूसरे फार्मर्स तक इसको शेयर कर दीजिए। आपका बहुत शुक्रिया। नए आने वाले साथी जो है लाइफस्टाइल चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि हमारी लाइफस्टाइल फैमिली का आप हिस्सा बन सके। अगली वीडियो में आपके साथ जरूर शेयर करेंगे जो देसी नुस्खा जात हैं इसके जेल जो है उसको मंगवाने के लिए, उनका आपके साथ हम जरूर जिक्र करेंगे। अल्लाह हाफिज़।